नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। एसएसपी ने पूर्व विधायक से मांगी माफी। उधम सिंह नगर जिले में पुलिस के दुर्व्यवहार की वजह से लगातार पुलिस की छवि धूमिल होती नजर आ रही है, जिस कारण पुलिस के अफसरों की माफी मांगकर जान छुड़ानी पड़ रही है। अब ताजा मामला एसएसपी ऑफिस में आए पूर्व विधायक राजेश शुक्ला से संबंधित है। साल भर पहले हुए पंतनगर क्षेत्र में हुई रेप पीड़िता के सुसाइड का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे में और राजनीतिक मोड़ आने के बाद किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ और किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के द्वारा आमने सामने होकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। विधायक बेहड़ के द्वारा थानाध्यक्ष पर मुकदमे की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया था। तो अब पूर्व विधायक शुक्ला ने एसएसपी कैंप कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कर्मचारी की गलती बताते हुए पूर्व विधायक शुक्ला से माफी मांगी। जानकारी के अनुसार किच्छा के पूर्व विधायक शुक्ला पंतनगर के एक मामले में एसएसपी से मिलने उनके कैंप कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी था, लेकिन कैंप आवास में तैनात पुलिसकर्मी ने पूर्व विधायक के साथ आए लोगों को रोक दिया। इस बात से नाराज पूर्व विधायक और उनके समर्थक एसएसपी कैंप कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। धरना की जानकारी मिलते ही एसएसपी मंजुनाथ टीसी पूर्व विधायक को मनाने धरना स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान एसएसपी बार बार पूर्व विधायक को विधायक कहकर संबोधित करते रहे। इतना ही नहीं, एसएसपी ने पूर्व विधायक से माफी भी मांगी। एसएसपी और पूर्व विधायक की बातचीत की ये वीडियो अब सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही है। एसएसपी से मुलाकात करने के बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनसे एसएसपी ने अपने कर्मचारियों की गलती होने की माफी मांगी है। उसके बाद उस बात को खत्म कर दिया गया है। अब वो जिस मुद्दे को लेकर एसएसपी से मिलने आए थे, उनसे मुलाकात हुई है और विस्तार से चर्चा की गई। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष थे पार्टी का। मैं कप्तान साहब से बकायदा समय लेकर यहाँ आया और मैंने कहा मैं पीड़िता के माता पिता को और अपने पार्टी के लोगों के साथ आ रहा हूँ। कप्तान साहब ने मुझे समय दिया, उस समय पर मैं यहाँ आया, लेकिन मेरे आने के बाद इनके जो संतरी हैं उन्होंने मेरे साथ और मेरे लोगों के साथ बदसलूकी की। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं कप्तान साहब से पूछ कर आया हूँ, मुझे मालूम है ये रेजिडेंस है और ये मुझे मालूम है कि यहाँ लोग नहीं आए, लेकिन मैं आज स्पेशल कारणों से मुझे आना पड़ रहा है। और कप्तान साहब ने मुझे कहा आइए, तब मैं आया हूँ, लेकिन इनके संतरी ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष थे, पार्टी के और लोग थे, सबको धक्का दिया यहाँ और केवल मुझे कहा आप अकेले जाइए। मैं कहा अकेले नहीं जाऊँ। अब तो एसएसपी साहब आ गए। मैं बात करूँगा। ये बताइए कि अपनी सरकार में आपको लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। शुक्ला जी, अपनी सरकार में आपको धरने पर बैठना पड़ जा रहा है, तो इससे क्या साफ दिखता है कि आप जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? आपकी सरकार भी है, सत्ते में आपकी सरकार, लेकिन फिर भी आपको धरने पर बैठना पड़ जा रहा है एसएसपी आवाज की। सरकार का मतलब ये नहीं है कि जो सरकार के पक्ष के लोग हैं उनकी बेइज्जती की जाएगी। अगर हम सरकार में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई चोर चक्के नहीं है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। मैं भी 10 साल में ले रहा हूँ, मैं पूछ कर आया हूँ कप्तान से। अगर कप्तान के नीचे काम करने वाले लोग इस तरह का बिहेव करेंगे तो कप्तान को भी सोचना चाहिए कि कैसे लोग उनके साथ काम करते हैं। मुझे कप्तान से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये सिस्टम से शिकायत है। शुक्ला जी, आपने कहा मुकदमा कर दिया गया, क्या पुलिस ने जांच सही तरीके से नहीं की? आप कह रहे हैं कि मुकदमा। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि जब एक बार उसी परिवार ने उस मृतका परिवार पे झूठा मुकदमा पहले भी कायम कराया कोर्ट के जरिए और उसमें कोर्ट ने उनको बेइज्जत बरी किया, फिर दोबारा उसी परिवार पर बेहड़ के दबाव में झूठा मुकदमा क्यों कायम किया गया? क्या दबाव था पुलिस पर? क्या ऑडियो का दबाव था? क्या दबाव था, ये मैं जानना चाहता हूँ। अपने कप्तान साहब से भी पूछना चाहता हूँ, डीजीपी साहब से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि पीड़िता वो अंजना ही नहीं, वो मेन संध्या भी है। मेरा ये कहना कि जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। पूरे इस घटनाक्रम की प्रथम पीड़िता वो लड़की है जिसके साथ बलात्कार की कोशिश हुई, जिसने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या इसलिए कर ली कि उस परिवार ने उल्टा उसी पर एक कोर्ट से मुकदमा कायम करा दिया, जिसमें उसके परिजनों को बेल करानी पड़ी, 1 साल मुकदमा लड़ना पड़ा और कोर्ट से छूटे, क्योंकि जो घटना स्थल था वहां वो थे ही नहीं। और फिर ऐसा एक मुकदमा फिर बेहड़ ने कायम करा दिया। ये अन्याय हो रहा है इस परिवार के साथ। की बात इतनी बड़ी बात नहीं। जब एसएसपी ने आकर के खुद इस बात के लिए अपोलाइज कर दिया तो बात खत्म हो गई। अपोलॉजी कर ली तो बात खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे किसी सिक्योरिटी के सिपाही से कोई गलती होगी तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इतनी बड़ी बात कप्तान ने कह दी, बात खत्म हो गया।